हेलो फ्रेंड्स। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग फेल होते हैं अपनी लाइफ में, जिनके एक टैग लगा दिया जाता है फेलियर का, उसका एक बहुत बड़ा कारण उनका क्विट करना है। जब भी उनकी लाइफ में कोई कठिनाई आती है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल का टाइम आता है, तो वो क्विट कर जाते हैं। चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी अपनी इंडस्ट्री से हो, चाहे वो अपने किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से हो। स्पेशली मैंने सेल्स पीपल को भी बहुत बार क्विट करते हुए देखा है। जैसे ही उनके लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है कि वो डील क्लोज नहीं कर पा रहे या वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। देखिए, ये हर किसी की लाइफ में आता है, ये नहीं कि कुछ ही लोगों के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। जो भी आप कोई प्रोफेशन पकड़ें, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो कोई भी अलग प्रोफेशन हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे किसी भी तरह के प्रोफेशन में हो, कभी ना कभी मुश्किल का टाइम आता ही है। स्पेशली जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया होता है, जब आप बहुत ही प्रोफेशन में आए होते बड़े एंथुजियाज्म से, और कुछ ही टाइम बाद आपको लगता है कि यार ये तो मुझसे नहीं हो रहा, मेरे आई कान डील विद दिस सिचुएशन, या मैं स्ट्रेस को नहीं एक कोप अप कर पा रहा स्ट्रेस से। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये आज की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं सुना रहा हूँ जो कि मैंने पढ़ी थी। एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। जैसा कि मैं कई बार बताता हूँ इस बुक के बारे में, ये मिलेनियर्स की एक होली बुक मानी जाती है। ये लगभग 90 ईयर्स पहले लिखी गई थी। आई थिंक 1930s में ये बुक लिखी गई थी, और इसके ऑथर थे नेपोलियन हिल। उस टाइम अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, और इस बुक को काफ़ी कुछ एक श्रेय दिया जाता है कि जो लोग कहते हैं कि हम मिलियनेयर्स बने या हमारी थिंकिंग पैटर्न चेंज हुआ, तो इस बुक को वो काफ़ी अपने एक क्लोजली उसको रिलेट करते हैं उस बुक से, कि अपनी कि हमने इस बुक को पढ़ा और हमारा लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज आ गए। तो इसी बुक में एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन स्टोरी है जो कि मैंने अपनी लाइफ में खुद इजमाई है। जब जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी। और मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर सेल्स में है, जिसको स्टार्टिंग में वो सेल्स में आता है, उसको डील क्लोज करने में प्रॉब्लम आती है, उसको ज़रूर ये स्टोरी रोज़ाना पढ़नी चाहिए। उसको ये एक उनके लिए एक मंत्र हो जाना चाहिए, या उनके लिए आप कह सकते हैं कि मोटिवेशनल स्टोरी हो जाना चाहिए। एनी टाइम मोटिवेशन हम कह सकते हैं कि कभी भी आप इस स्टोरी को आप अपने माइंड में रिकॉल करें, और एकदम से बिल्कुल आपको एक फ्रेशनेस फील आएगी। तो ये स्टोरी है मिस्टर डार्बी की। मिस्टर डार्बी उस ज़माने में काफ़ी फेमस इंश्योरेंस सेल्समैन हो गए थे, बहुत ही कामयाब सेल्समैन थे। इवन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेल्समैन का उनको बोला जाता है उस ज़माने के। तो मिस्टर डार्बी की लाइफ ऐसी नहीं थी। उनकी लाइफ में काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जिसके बाद उनकी लाइफ में चेंजेस आए, और वो एक सीरियस इंश्योरेंस सेल्समैन बन गए। तो क्या था उनकी लाइफ में, ऐसा क्या हुआ था, उसी के बारे में इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा। तो मिस्टर डार्बी अपने अंकल के साथ, उनको पता चला कि किसी पर्टिकुलर जगह पे मतलब उन्होंने कहीं से सुना कि गोल्ड माइन वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे गोल्ड माइन हो। तो मिस्टर डार्बी और उनके अंकल ने रिस्क उठाया, अपना जितना भी उनके पास पैसा था, या जितने भी उनके पास सेविंग्स थी, और जो भी कुछ प्रॉपर्टी थी, या कुछ भी वॉट एवर उनका रिसोर्सेज थे, उन्होंने सब कुछ वो सेल करके, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को सेल करके, जो भी पैसा आया उससे उन्होंने उस जगह जहाँ पे बताया गया था कि वहाँ गोल्ड माइन हो सकती है, उस जगह को डिग करने के लिए, खोदने के लिए, उन्होंने जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और जो मशीन्स होती हैं, वो सब परचेज़ कर ली। और फिर वो उन मशीन्स को लेके और इंस्ट्रूमेंट्स को लेके वहाँ पे पहुँच गए। तो जब मिस्टर डार्बी और उनके अंकल ने वहाँ पे डिग करना स्टार्ट किया, तो करते गए अराउंड इट मतलब इट टुक मंथ्स। उनको डिग करने में काफ़ी टाइम लगा, और वो मंथ्स मतलब वहाँ पे उन्होंने स्पेंड किए। और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो थक गए, वो हार गए, उनको निराशा हो गई, उनको लगा कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से गिव अप कर दिया, और सब कुछ अपना सामान वहाँ के एक लोकल
जंकमैन जिसको हम कबाड़ी वाला कहते हैं, उसको वहाँ का सामान सा अपना सारा मशीन वशीन बेच के, क्योंकि उनका पैसा कुछ बचा नहीं था, उनको वापस जाना था, अपना घर वर सब देखना था, तो वो सब मशीन्स और वो सब इक्विपमेंट्स उन्होंने उस कबाड़ी वाले को बेच दिए और वो चले गए। अब क्या होता है कि जो कबाड़ी वाला था वो एक नॉलेजेबल, आप कह सकते हैं एक वाइज कबाड़ी वाला था, मतलब कि उसको अंडरस्टैंडिंग थी, उसको समझ थी, एक समझदार आदमी था। तो उसने भी सुना था कि यहाँ पे गोल्ड माइन हो सकती है। तो उसने कहा कि पहले थोड़ा फाइंड आउट करते हैं कि सही में क्या पता गोल्ड माइन हो। तो उसने वहाँ के जो लोकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे थोड़ा राय लिया, सजेशंस ली कि क्या सही में यहाँ पे गोल्ड माइन हो सकती है। तो उसको लोगों ने सजेस्ट किया, हाँ जो एक्सपर्ट थे, कि हाँ सही में जो लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड माइन हो सकती है। तो उसने कहा ठीक है चलो मैं थोड़ा सा देखता हूँ, ट्राई करता हूँ और थोड़ा यहाँ पे खुदाई करते हैं, क्या पता कुछ हो। तो उसने जस्ट 3 फीट खुदाई करी, 3 फीट वहाँ डिग किया और उसको वहाँ गोल्ड माइन मिल गई। और वो वहाँ उस जमाने का, उस टाइम का, वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन गया। और जब ये स्टोरी बात मिस्टर डार्बी को और उनके अंकल को पता चली तो वो तो शॉक में रह गए। स्पेशली मिस्टर डार्बी की लाइफ में इसका, इस इंसिडेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उनको बार बार ये लगा कि सिर्फ वो एक गोल्ड माइन से 3 फीट से चूक गए, सिर्फ 3 फीट दूर वो गोल्ड माइन उनसे नहीं मिल पाई उनको। तो मिस्टर डार्बी ने लाइफ में एक डिसीजन लिया। वो एक तो सेल्समैन बन गए इंश्योरेंस के, और उन्होंने कहा कि कभी भी, ठीक है आज तो मुझसे ये मेरे साथ ये हो गया कि मैं सिर्फ 3 फीट दूर रह गया गोल्ड माइन से, लेकिन आगे कभी भी मेरी लाइफ में कभी भी किसी कस्टमर ने मुझे नो बोला, मुझे मना किया कि नहीं वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं आज तो मैं हट गया, 3 फीट से पहले मैंने गिव अप कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये कभी सिचुएशन मेरी लाइफ में नहीं आएगी, चाहे कस्टमर कितना मुझे मना करे, कितना वो बोले कि मुझे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है, मैं लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा, ना ही मैं ये प्रोफेशन छोड़ूंगा। तो मिस्टर डार्बी ने ये अपनी लाइफ का मंत्र बना लिया, अपने लाइफ के एक बहुत बड़ा उनको लर्निंग था, उनको लेसन था, जो उन्होंने ज़िंदगी भर याद रखा, क्योंकि उनके साथ खुद पर्सनली एक बहुत बड़ा, ये आप कह सकते हैं कि हादसा हुआ या एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे वो अमीर बनने से चूक गए। अब ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जितने भी मैं सेल्स वालों को देखता हूँ, बिजनेसमैन देखता हूँ, बहुत एंथुसियाज्म से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या प्रोफेशनल्स में जो लोग आते हैं, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अपनी कोई पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हो, सीए हो, प्रोफेशनल्स हों, तो ये बहुत एंथुसियाज्म से अपने प्रोफेशन में आते हैं, अपना अपना करियर स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उनको लगता है कि बहुत मुश्किल आ रही है, तो वो गिव अप कर देते हैं। और वो गिव अप करके कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी इंडस्ट्री चेंज कर लेते हैं। देखिए यही बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये लाइफ में हर किसी के साथ आता है। ये एक ऐसा मोड़ है जो हमेशा आता है, और ये नहीं कि एक बार आता है, बहुत बार आएगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा लगता है, फील होता है, क्योंकि आप एक बहुत एंथुसियाज्म से आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये वहीं तक ही है, ये आगे भी समय समय पर आता रहेगा। कोई आप बहुत बड़ी डील मिस कर जाओ, कोई आप एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट लूज़ कर जाओ, कोई प्रोजेक्ट लूज़ कर जाओ, तो ये होता है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर आपने गिव अप कर दिया तो वो मुश्किल है। देखिए गिव अप, अब इसको दो तरीके से ले सकते हैं। कुछ गिव अप का मतलब ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव पॉइंट ऑफ से लिया जाए। कई बार गिव अप करना अच्छा भी होता है, जब आपको लगे कि आपको वहाँ पे करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, आपको लगता है कि आप इस प्रोफेशन में बढ़ नहीं पा रहे, या इस इंडस्ट्री में बढ़ नहीं पा रहे, या आप इस कंपनी में बढ़ नहीं पा रहे, आगे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो वहाँ गिव अप करना ठीक है, क्विट करना ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये इस वजह से क्विट कर रहे हो कि आपको कोई मुश्किल आई और आपको लगा यार मुझसे नहीं, हैंडल नहीं होगा, मैं स्ट्रेस से अपने आप को डील नहीं कर पाऊँगा, मैं कोप अप नहीं कर पाऊँगा, तो इस सिचुएशन से तो अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन से आपको बहुत मुश्किल हो रही है सिचुएशन को डील करने में, तो जो लोग गिव अप कर देते हैं इस वजह से, वो सही नहीं है।
उन लोगों के लिए स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी आपको लगे कि आप डील के बहुत पास में हैं और आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और लग रहा है कि अब ये डील है तो आप लेट्स गिव अप, ठीक है छोड़ो, कुछ और जगह फोकस करते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि हो सकता है जस्ट 3 फीट दूरी पे वो गोल्ड माइन वहाँ पे हो, जस्ट 3 फीट से आप मिस कर रहे हो। तो मेरे साथ तो यही था, जब भी मैं कोई डील क्लोज करने वाला था और कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई कॉम्पिटिटर आ गया या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, और मुझे लगता था कि लेट्स गिव अप या कुछ और डील पे होना है, इसको छोड़ो, तो मैं इस स्टोरी को रिकॉल कर लेता था, स्टोरी को बार बार अपने माइंड में दोहराता था कि नहीं, हो सकता है मैं जस्ट 3 फीट दूर खड़ा हूँ उस डील से। और सीरियसली मैं बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि डील के मैं बहुत करीब था और मुझे पता नहीं था कि डील इतनी मेरे पास में ही है, मैं क्लोज़ करने ही वाला हूँ, और मैं गिव अप करने ही वाला था कि चलो कहीं और डील है। लेकिन मैंने इस स्टोरी को याद किया और परसिस्टेंस ने मेरे को हेल्प करी। यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, आप प्रोफेशन में हैं और आपको ये लाइफ में आता है, कभी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, कभी कोई एक्सटर्नल सिचुएशन होती है, कभी कोई इंटरनल अफेयर्स होते हैं, कभी कभी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है और लोग आदमी सोचता है कि यार चलो लेट्स गिव अप, लेट्स क्विट, ठीक है। अब पर्सनल लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्विट करना बहुत ईजी है, क्विट करना, लेकिन अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें और आप यही सोचें कि हो सकता है मैं जस्ट 3 फीट दूर हूँ, कि जो मुझे कामयाबी मिलनी है, मुझे सफलता मिलनी है, जस्ट मैं उससे 3 फीट ही दूर हूँ, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। और क्या पता आप सही में 3 फीट ही दूर हो उस गोल्ड माइन से। तो यही मेरा आज ऑब्जेक्टिव था स्टोरी के थ्रू। मैं उन लोगों को स्पेशली बोलना चाहता हूँ जो बहुत एंथुसियाज्म से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या कोई प्रोफेशन में आते हैं और फिर उनको लगता है, या वो कोई नई जगह जाते हैं बहुत एंथुसियाज्म से और उनको लगता है नहीं यार, यहाँ मैं मुझसे हो नहीं पा रहा है, मुझसे डील नहीं हो पा रहा है, और वो क्विट कर जाते हैं। लेकिन वहीं अगर वो यही थोड़ा सा और पेशेंस रखें, थोड़ा सा और एफर्ट्स करें। एक चीज़ और है, पेशेंस परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, एफर्ट्स ही नहीं कर रहे। एफर्ट्स करने ज़रूरी हैं। हो सकता है आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हो वो टेक्निक आपको हेल्प नहीं कर पा रही हो आपके गोल अचीव करने में, तो आपको अपनी टेक्निक में चेंज लाना पड़ेगा, कुछ आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, कुछ आपको अनकन्वेंशनल सोचना पड़ेगा। तो ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि 3 फीट फ्रॉम गोल का मतलब है कि आप कोई एफर्ट ही मत करो, नहीं, एफर्ट्स करो, टेक्निक चेंज करो, स्ट्रैटेजी अपनी डिफरेंट यूज़ करो, कुछ अनकन्वेंशनल सोचो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे कुछ करो ही मत और बस वेट करते रहो। वेट करने वाला आप करो, वेट तो करो, लेकिन कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते रहो, ठीक है। तो आप पेशेंस रखो लेकिन एफर्ट्स करना मत छोड़ो।